हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस भगवत गीता क्लास में। हम लोग आज छठे अध्याय को पढ़ना आरंभ करेंगे। तो हमने देखा कि किस प्रकार पांचवें अध्याय के अंत होने से पहले 29 श्लोक, जो अंतिम श्लोक है, उसके पहले 27 और 28 नंबर श्लोक में भगवान ध्यान योग के बारे में, अष्टांग योग या ध्यान योग के बारे में एक ब्रीफ अर्जुन को एक ब्रीफिंग देते हैं, जिससे वो अपने अगले अध्याय को लिंक कर सके ध्यान योग में। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार दूसरे अध्याय में भगवान पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं, कर्म के बारे में थोड़ा सा टच करते हैं, फिर तीसरे अध्याय में केवल कर्म योग के बारे में बता रहे हैं कि कर्म करना है, कर्म को त्यागना नहीं है, कर्म करना कितना जरूरी है, उसके बारे में बताते हैं। फिर तीसरे अध्याय के एंड में भगवान बताते हैं फिर किस प्रकार ज्ञान लेके कर्म करना चाहिए। तो उससे वो चौथे अध्याय को लिंक करते हैं, जहां पर वो दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं, ज्ञान युग के बारे में बताते हैं। फिर उस अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं कि कैसे ज्ञान मिलने के बाद अब निष्काम कर्म योग में कैसे लगना है, अर्थात कर्म योग करना है किंतु भक्ति से, भक्ति युक्त कर्म के बारे में बताते हैं। तो उससे फिर पांचवें अध्याय को भगवान कनेक्ट करते हैं, और फिर पांचवें अध्याय के अंत होने से पहले भगवान ध्यान योग के बारे में बताते हैं, और उससे छठे अध्याय को कनेक्ट करते हैं। तो किस प्रकार भगवान भगवान तो परम ज्ञानी है, तो किस प्रकार वो करते हैं हम लोग ये देखते हैं अक्सर। हम लोग जब सीरियल टीवी में जब सीरियल्स आते थे तो देखते थे कि सीरियल का एक सीक्वेंस चल रहा है, करते 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 एंड में कुछ एक ऐसा क्लाइमेक्स आ जाता था या एक ऐसा सस्पेंस आ जाता था जिसकी वजह से लोग, और सस्पेंस को दिखा के वहीं पर ही सीरियल एंड हो जाता था, जिसकी वजह से लोग फिर अगले दिन उस सीरियल को देखने के लिए उत्सुक रहते थे। ये चीज हम लोग वेब सीरीज में भी देखते हैं, जैसे 8 एपिसोड 10 एपिसोड का एक वेब सीरीज होता है, उसमें भी ये चीज होता है। तो इसका सोर्स, इसका जो शुरुआत है, इसका जो बिगिनिंग एक्चुअली भगवान ने किया इस गीता के ज्ञान के द्वारा। तो भगवान हर अध्याय के अंत होने से जस्ट पहले कुछ एक ऐसी बात करते हैं जो उसको अगले अध्याय से लिंक करता है। तो आज हम लोग इस ध्यान योग के बारे में जो भगवान पंचम अध्याय के एंड में बताते हैं, उसको अभी हम छठे अध्याय ध्यान योग में इसको हम डिटेल में आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान बताते हैं प्रथम श्लोक में, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है और असली योगी है, वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो देखिए भगवान यहां पर वापस से एम्फसिस दे रहे हैं, कर्म फल के प्रति अनासक्त, कर्म करना है किंतु कर्म फल के प्रति अनासक्त रहना है, और अपने कर्तव्य का पालन करना है। भगवान यहां स्पष्ट रूप से बता रहे हैं ये दोनों चीज करना है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो अग्नि जलाने का यहाँ पर अर्थ है, जैसे सन्यासी है वो लोग, जैसे ब्राह्मण कुल होता है उनका रहता है कि वो लोग को प्रतिदिन सुबह अग्नि जला के हवन करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है, और जो गृहस्थ है उनके लिए है कि उनको कर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों चीज के बारे में बताया गया है कि कर्म फल के प्रति अनासक्त होना है और कर्तव्य का पालन करना है, तो वही सन्यासी और असली योगी है।
यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसके बारे में लिखते हैं, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। तो इस संसार में हर एक व्यक्ति कार्य पे लगा है, चाहे वो अपने परिवार का पालन पोषण करे, अपने इंद्रियों के लिए करे, रिजल्ट के लिए सब हर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो अगर इस रिजल्ट से अनासक्त होना है, जो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, अगर असली योगी बनना है तो कर्म फलों के प्रति अनासक्त होना है। और कर्म फलों के प्रति अनासक्त तभी संभव है जब वो कर्म कृष्ण भावनामृत होकर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए। तो प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल से, एक लेक्चर में एक एग्जाम्पल बता रहे थे कि जैसे एक व्यक्ति है, वो रास्ते में चल रहा है, तो प्रभुपाद जी एक बता रहे थे कि उनको एक $100 का बिल मिलता है, मतलब एक $100 का नोट मिलता है। तो अगर वो कर्मी होगा या भोगी होगा जो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उस $100 को उठाएगा, अपने जेब में डालेगा और चलता बनेगा। वो यही सोचेगा कि $100 को मैं कैसे भोग करूं। जो व्यक्ति ज्ञान में रहेगा और उसके बोलेगा कि मैं अभी वैराग्य की स्थिति में हूं, ये सब बेकार है, इंद्र तृप्ति करना बेकार है, और जो वैराग्य की स्थिति में रहेगा वो क्या करेगा, उसको छोड़ देगा वहीं पर ही, बोलेगा नहीं मेरा है ही नहीं है, जैसे कोई लेना देना भी नहीं है, तो वो चलता बनेगा। परंतु समझदार व्यक्ति, जिसको ज्ञान भी है और जिसको कर्म भी करना है, वो क्या करेगा, वो उसको उठाएगा और उसके असली मालिक को ढूंढने का प्रयास करेगा। वो जाएगा, उस नोट को लेके पास वाले किसी पुलिस स्टेशन में जाएगा या कहीं इंफॉर्मेशन की जगह में जाएगा और पूछताछ करके उस नोट के असली मालिक को ढूंढ के उसको देगा। तो एक हो गया कर्म योगी, जो उसको लेके अपने भोग के लिए रख देगा। दूसरा होगा ज्ञान योगी, बोलेगा नहीं ये मेरा नहीं है, इसको हाथ भी नहीं लगाना है। और तीसरा है भक्ति योगी, जो उसको लेगा और उसके मालिक को उसको देगा। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि कर्म फल के प्रति अनासक्त होना। तो भक्त क्या करता है, कर्म करता है, परंतु उससे उत्पन्न जो फल होते हैं वो भगवान को अर्पण कर दे, क्योंकि उसको पता है कि सब कुछ भगवान से आया है और हमको भगवान को ही सब कुछ अर्पित करना है। तो जितने भी प्रोसेस यहाँ पर भगवान बताते हैं, कर्म योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, इस अध्याय में ध्यान योग के बारे में, फिर नेक्स्ट अध्याय में भगवान इसको भक्ति योग के कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो इन सब में जो सबसे इजी प्रोसेस है वो है भक्ति योग। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान योग है वो एक व्यक्ति को दिखाता है कि सब कुछ परब्रह्म से आया है और सब कुछ परब्रह्म में जाना है। तो उसको अब उस ज्ञान लेके अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना, इच्छाओं को शून्य करना के लिए उसको प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि जब तक उसकी इच्छाएं शून्य नहीं होती हैं, पूरे इच्छा रहित नहीं बन जाता है वो, तब तक उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। ध्यान योग वाला व्यक्ति क्या करता है, जब तक वो ध्यान नहीं लगाता, जब तक वो पूरा शुद्ध नहीं हो जाता है, वो परमात्मा के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाएगा।
क्योंकि ध्यान लगाना बहुत कठिन है। हम विश्वामित्र के एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस प्रकार विश्वामित्र ने भी 1000 वर्ष तक तपस्या की, ध्यान किया, परंतु मेनका जब वहां पर आई तो केवल उसके नुपुर की आवाज से, पायल की आवाज से उनका जो है ध्यान भंग हो गया, उनका योग भंग हो गया, उनकी साधना भंग हो गई और वो वापस से गिर गए। तो ध्यान भी करना कितना कठिन है ये हम देखते हैं, और विशेषकर कलयुग में ध्यान लगाना तो बहुत ज्यादा कठिन है। परंतु भक्ति बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि भक्ति में हम कार्य भी बंद नहीं कर रहे हैं, हम ध्यान भी बंद नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं कृष्ण को स्मरण करके कर रहे हैं। जिस प्रकार दोनों अलग दो दो प्रोसेस है, उसमें अपने आप को शुद्ध करके फिर हमको रिजल्ट मिलता है, परंतु भक्ति योग के प्रोसेस में हम कार्य करते करते थोड़ा थोड़ा जो भी करते जाएंगे उसका रिजल्ट हमको तुरंत मिलते रहेगा। जिस प्रकार मान लीजिए आज हमको एक गाड़ी खरीदनी है, आज हमको एक मान लीजिए होंडा सिटी खरीदना है, तो होंडा सिटी का प्राइस 15 लाख रुपया है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास एक साथ 15 लाख ये धन राशि नहीं है कि वो जाके 15 लाख जमा दे और गाड़ी खरीदे। तो उनकी सुविधा के लिए कार डीलर्स क्या करते हैं, ईएमआई स्कीम निकालते हैं, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम। क्या है, इसमें आप 2-3 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर लीजिए, गाड़ी लेके जाइए और हर महीना इसके इंस्टॉलमेंट में इसको पेमेंट करती है। तो क्या होगा, गाड़ी भी आपको मिल गई और धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार आप पेमेंट भी किए जा रहे हैं। तो आपने गाड़ी का भी आनंद लिया और धीरे धीरे किस्त चुका के पैसे देने का भी आपको दोनों सुविधाएं मिल गई। तो ये ईएमआई सिस्टम एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण ने ही स्टार्ट किया। कैसे? भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुमको पूरा अष्टांग योग करने का जरूरत नहीं है, अपने आप को शुद्ध करने का जरूरत नहीं है, एक साथ सारा पैसा जमा देने का जरूरत नहीं है कि एक साथ तुम अपनी इंद्रियों को वश में करोगे, पूरे शुद्ध हो जाओगे, सारी इच्छाओं को खत्म कर दोगे, उसके बाद मैं तुमको मिलूंगा। कृष्ण ऐसा नहीं कहते। कृष्ण कहते हैं तुम भक्ति करो, तुम सेवा करो, सेवा करते 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 धीरे 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 तुम शुद्ध हो जाओगे और अंत में मुझे प्राप्त करो। लेकिन सेवा के माध्यम से तुम हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड हो। वैसे ही जिस प्रकार हम थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट लेके गाड़ी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और हम गाड़ी चलाते हैं, वैसे ही जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति के माध्यम से हम धीरे धीरे भगवान के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और भक्ति करते 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 जब हम पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं तो कृष्ण को हम पा सकते हैं। उसी प्रकार जब हम धीरे धीरे गाड़ी चलाते चलाते और साथ ही साथ जब उसका इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट देते देते एक दिन ऐसा आता है कि इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया और पूरी गाड़ी में रहता है हाइपोथिकेटेड टू दिस एंड दिस बैंक। तो हाइपोथिकेटेड वाला हट जाता है और वो गाड़ी हमारे नाम पे हो जाती है। तो ये ईएमआई का सिस्टम भी इसके सोर्स, उसके ओरिजिन कृष्ण है जो इन्होंने ये सिस्टम निकाला है भक्ति योग द्वारा। तो यहाँ पर रूपा जी इसी को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भक्ति योग ही केवल एकमात्र ऐसा है, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं है, वो भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान की खुशी के लिए है। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं संन्यास और योग को भगवान लिंक कर रहे हैं, दोनों एक ही हैं। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं संन्यास और योग के बीच में क्या संबंध है, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। कहते हैं हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बताते हैं कि जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्र तृप्ति को त्याग देता है अर्थात
समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसे किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। तो साधारण दृष्टि से हम लोग अगर देखें तो सन्यास, किसी सन्यासी के बारे में अगर सन्यासी वर्ड सुनेंगे या सन्यास वर्ड जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि इसने सारे अपने कार्यकलाप बंद कर दिए हैं, सब कुछ त्याग दिया है। और क्या कर रहा है? और योगी के बारे में जब सुनते हैं तो सुनते हैं कि वो शायद कहीं ध्यान कर रहा होगा, उसका कार्य ही यही होगा, भौतिक कार्य से छूट गया है और केवल ध्यान ही कर रहा है। परंतु यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, इसका मतलब समझाते हैं। संन्यास योग या ध्यान योग करने के लिए साधारणतः क्या करना पड़ता है? पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है। इंद्रियों विषय से, इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों को बंद करना पड़ता है। सारे कार्यों को शून्य करना पड़ता है। इंद्रिय विषय में जो कार्य है उसको बंद करना पड़ता है। इंद्रियों विषय से अपने मन को हटा देना पड़ता है, उनके प्रति आकर्षण को शून्य कर देना पड़ता है। ऐसा करने के बाद जब मनुष्य फिर ध्यान में, योग में बैठ सकता है और भगवान के साथ, वो परमात्मा के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो प्रोसेस क्या है? पहले अपने आप को शुद्ध करना, इंद्रियों विषय से अपने आप को हटा देना, उसके बाद ध्यान में बैठना। परंतु जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में हमको अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत नहीं है कि हम शुद्ध होंगे उसके बाद भक्ति करेंगे। नहीं, हम जिस किसी अवस्था में हैं, हम वहीं से अगर भक्ति स्टार्ट करते हैं, साधना स्टार्ट करते हैं, सेवा स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारी क्षमता है, जो भी हमारी योग्यता है, जिस किसी भी स्तर पे हम हैं, जिस किसी भी स्थिति पे हैं, हम वहीं से अगर स्टार्ट करते हैं और अपने साधना को, अपनी सेवा को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो उसी से ही हम अपने आप शुद्ध हो जाएंगे और हमको अपने कार्यों को भी त्यागना नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पर इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है, कार्य होते हैं, परंतु उन कार्यों के फल को हम भगवान को अर्पित करते हैं। तो भगवान की इंद्रियों को आनंद प्रदान करने के लिए हम सारे कार्यों को करते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे एक ग्लास है, उसमें अगर हम जहर भर देते हैं और फिर रखते हैं और बोलते हैं कि इसको चैलेंज है कि इस जहर को ग्लास से निकालो, परंतु इसमें एक बाधा ये है कि जैसे ही हम उस जहर को निकालेंगे, जैसे ही वो जीरो हो जाएगा, तो उसमें वापस से जहर अपने आप भर जाएगा। तो उपाय क्या है? अब हमको उसमें अमृत डालना है, अमृत डालने के लिए जहर खाली करना पड़ेगा, परंतु उस ग्लास में एक ऐसी शक्ति है कि जैसे ही हम उसको जहर पूरा खाली करने जाएंगे, उल्टा लेंगे ग्लास को, जहर निकल जाएगा, पर जैसे ही हम सीधा करेंगे उसमें वापस से जहर अपने आप आ जाएगा। तो ये जो जहर है, ये हमारे इंद्रिय तृप्ति के समान है। जो नेगेटिविटी है, जो हमको भक्ति से दूर करती है, ये जहर वो चीज है, ये वो आसक्तियां हैं, ये वो इंद्रिय विषय, ये इंद्रिय भोग है, ये नेगेटिविटी है जो हमको भक्ति से दूर लेके जाती है। और भक्ति वो अमृत है जो इसमें डालना है। तो ये नेगेटिविटी हमारे अंदर है, ये जहर हमारे अंदर है, ये काम वासना, ये लाभ, ये प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सारे जहर है, लोभ है, क्रोध है, ये सब वो जहर है जो हमारे अंदर है। तो अब इन सबको कैसे निकालेंगे? क्योंकि हम जैसे ही कुछ निकालेंगे वापस से वो बढ़ जाएगा। जैसे ही हम कुछ उसमें से खाली करेंगे, मान लीजिए हम अपने आप को, अपने क्रोध को वश में करने का प्रयास करते हैं, कुछ समय तक हम वश में कर सकते हैं, परंतु क्या होगा, कुछ एक ऐसी परिस्थिति आएगी,
ऐसे एक सिचुएशन आ जाएगा हमारे सामने कि हम क्रोध करने पे मजबूर हो जाएंगे, तो जहर वापस से आ गया, तो कैसे संभव है? तो हमको क्या करना है, उस ग्लास में हमको अमृत, जहर भले हो उस ग्लास में, हमको उसमें अमृत डालना है। जैसे ही हम अमृत डालेंगे, अमृत क्या होगा, जहर से मिलेगा, ग्लास फुल है तो अमृत निकलेगा बाहर, साथ साथ जहर भी बाहर निकलेगा उस ग्लास से। तो डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे, क्योंकि शर्त क्या है, ग्लास खाली होगा तो जहर वापस से भरेगा, लेकिन जब तक उस ग्लास में कुछ भी है, कोई भी कंटेंट है, वो ग्लास वापस से उसमें जहर नहीं घुसेगा। तो अमृत डालते रहेंगे तो अमृत के साथ जहर भी निकलेगा, लेकिन जितना निरंतर अमृत डालते रहेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, धीरे 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 समय अनुसार वो पूरा जहर डाइल्यूट हो जाएगा और पूरा जहर निकल जाएगा और ग्लास में केवल अमृत बचेगा। तो ग्लास कभी खाली हुआ ही नहीं, तो उसमें कभी जहर वापस से आया नहीं, जो जहर था वो निकल गया और सारा अमृत उसमें रह गया। इसी प्रकार जब हम साधना भक्ति करते हैं, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, भागवतम का श्रवण करते हैं, अन्य बहुत सारी सेवाएं करते हैं, भगवान के दिव्य नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ये सब वो अमृत की तरह है। जितना ज्यादा हमारे अंदर जाएगा, वो जाते रहेगा नॉन स्टॉप। कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति, भगवान के नाम का जप, ये विभिन्न कार्य बार बार जब तक ये होते रहेंगे हमारे जीवन में, तो वो जहर धीरे 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 वो जहर निकल जाएगा। हमको हताश नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ओवरनाइट हो जाएंगी। हमने आज जब करना स्टार्ट किया 16 माला, कल हमारे अंदर से सारा क्रोध, सारा अहंकार, सारा लाभ, सारा प्रतिष्ठा, सारा अहंकार, सब कुछ निकल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक प्रोसेस है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। धीरे 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 वो खाली होगा, लेकिन करते रहेंगे। जैसे ही हम छोड़ देंगे करना, वापस से वो जहर पूरा भर जाएगा और अमृत को निकाल के बाहर फेंक देगा। तो ये प्रोसेस को हमको कभी नहीं खत्म करना है, हमको कभी हताश नहीं होना है। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी भी आएंगी हमारे जीवन में कि हमको लगेगा कि नहीं, बहुत मुश्किल हो रहा है, ये साधना करना, ये 16 माला जप करना मुश्किल हो रहा है, हम अपने काम से समय नहीं निकाल पा रहे हैं, हम बहुत बिजी हैं, परिस्थितियां ऐसी हो जाती कि हम साधना नहीं कर पाते। हमको डिसअपॉइंट नहीं होना है। हमको अपनी साधना को किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में हमको अपनी साधना से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। परिस्थितियां आएंगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, परंतु हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक छोटा शिशु चलना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे सब चीजों को पकड़ता है, 2 कदम चलता है, डिसबैलेंस होता है, गिर जाता है, वापस से उठता है, फिर प्रयास करता है चलने का, फिर डिसबैलेंस होता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर प्रयास करता है। अगर वो शिशु सोचेगा कि अरे यार मैं बार बार गिर रहा हूं, छोड़ो, मैं चलना ही नहीं करता, मैं आगे चलूंगा ही नहीं, मैं चलना त्याग कर देता हूं, मैं सीखूंगा ही नहीं चलना, तो क्या होगा? आजीवन वो है जो है हैंडीकैप बन के रह जाएगा। ये सोचेगा कि अरे मैं गिर रहा हूं, मेरी हड्डियां टूट जाएंगी, क्या होगा? तो उसकी हड्डियां कभी मजबूत होंगी भी नहीं। गिरेगा तभी उसकी हड्डियां मजबूत होंगी, उसके दूसरे सरफेस से कांटेक्ट होगा, उसकी हड्डियां मजबूत होंगी, चोट आएगा, कुछ आएगा। तो ये सब से डरना नहीं है। तो ये जो नेगेटिविटी हमारे पास में आती है, हमको भक्ति के मार्ग से हटाने का प्रयास करती है। विशेषकर जब हम जप करते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, नेगेटिविटी की तरफ जाता है। तो ये सब नहीं करना है। हमको प्रयास करना है कि अगर हम बैठ गए आज, अगर ये जो चलने का जो प्रोसेस है, चलने सीखने का जो प्रोसेस है, अगर हम इस प्रोसेस को डर के मारे कि हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, हमारे डिसबैलेंस हो जा रहे हैं, हम गिर जा रहे हैं, हमको चोट आ रहा है, हमारे जीवन में हानि हो रहा है भक्ति के कार्य करने से, हम जैसे ये सोचेंगे और भक्ति के कार्य बंद करेंगे, हम आज जीवन हैंडीकैप रह जाएंगे, हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमको हमेशा प्रयास करते रहना है किस प्रकार हम अपने साधना में आगे बढ़े, क्योंकि यही एक प्रोसेस है जिससे हमारा शुद्धिकरण भी होगा और हम आगे भी बढ़ेंगे, चलना भी सीखेंगे। तो ये हमको हमेशा याद रहे, क्योंकि भक्ति एक ऐसा कार्य है जहां पर आपका कभी कोई नुकसान नहीं है। आप कोई भी भौतिक कार्य कीजिए,
हम लोग अपना ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग चाहे पिछले जन्म में कोई भी क्वालिफिकेशन में हमने अपना शरीर छोड़ा हो, इस जन्म में हमारा क्वालिफिकेशन क्या हुआ, हमारा जन्म हुआ, हम वापस से प्ले हाउस में गए, नर्सरी में गए, केजी में गए, 1 2 3 4 10 12 जो भी सारा अपना एजुकेशन वापस से हमको करना पड़ा। आज कोई व्यक्ति इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई हाउसवाइफ है, कोई सीए है, बहुत सारे हैं। हम तो पिछले जन्म का कुछ लेके नहीं आए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मटेरियल क्वालिफिकेशन, हम जो भी बने हैं इसी जन्म में अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से बने हैं, भगवान की कृपा भी है। तो जो भी बने हैं, हमारा जो भी मटेरियल क्वालिफिकेशन, हम कभी नहीं लिख सकते हैं जब हम अपना नाम लिखते हैं तो हम नीचे नहीं लिखेंगे MA इन प्रीवियस बर्थ, LLB इन दिस बर्थ, ऐसा नहीं लिखते हैं। हम इस जन्म में जो हमने क्वालिफिकेशन, मटेरियल क्वालिफिकेशन, हम वही लिखते हैं। लेकिन भक्ति एक ऐसा चीज है, हम जो पिछले जन्म में जहां छोड़ते हैं, कहते हैं ना जब कोई मनुष्य शरीर त्यागता है तो उसके साथ क्या जाता है, उसके साथ उसका कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं जाता, उसके साथ केवल भगवान का नाम जाता है। और क्यों जाता है, अगर उसने लिया है तभी वो जाएगा। तो हमारी भक्ति एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारे साथ एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक शरीर से दूसरे शरीर में कैरी फॉरवर्ड होती है। तो हमको कभी भी, देखिए प्रभुपाद ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया, प्रभुपाद ने इतनी सारी सेवाएं हमको दे दी है इस्कॉन में आके, इतनी सारी सेवाएं इस्कॉन में बनाई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय खाली नहीं रह सकता, उसको कोई कार्य का त्याग ही नहीं करना। भगवान बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म के फलों का परित्याग करना है, कर्म के फलों को भगवान को अर्पित करना है, कर्म का त्याग कहीं नहीं बता रहे हैं। तो रियल संन्यास क्या होता है, जब हम अपने कर्म के फलों को त्यागते हैं तो वो सन्यासी कहलाते हैं, और साथ ही साथ योगी कहलाते हैं, भक्ति योगी कहलाते हैं, क्योंकि हम वो कर्म के फलों को भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो सन्यासी और योगी साथ साथ चलते हैं। तो जब कृष्ण भक्त होता है उसके जीवन में सन्यास और योग दोनों साथ साथ चलता है। आगे भगवान बताते हैं, अष्टांग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो जो अष्टांग योग, ये जो ध्यान योग का जो मार्ग है, उसमें जो कोई नया आता है उसके लिए कर्म उसका साधन कहलाता है। उसकी साधना क्या होती है, कर्म करना। और जब वो ज्ञान लेते 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 जब शुद्ध हो जाता है, योग सिद्ध हो जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, वो अपने कार्यकलापों का परित्याग कर देता है, कार्य करना बंद कर देता है, केवल योग में, योग मुद्रा में बैठ जाता है और परमात्मा का ध्यान करता है। तो ये यहाँ पर अष्टांग योग के बारे में बता। तो अष्टांग योग के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ लिखते हैं, जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों जो प्राय शारीरिक मुद्राएं ही हैं के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्ध हस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। तो ये अष्टांग योग का प्रोसेस यहाँ बता रहे हैं, अलग अलग यम नियम आसन है, ये सब क्या प्रभुपाद जी बता दें, ये केवल शारीरिक मुद्राएं हैं, ये पोजीशंस है, किस पोजीशन में हमको बैठना है, ये सारे पोजीशंस है। तो ऐसे करते 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 क्या होता है, शुरू में ये सकाम कर्म माना जाता है, बाद में धीरे धीरे ये पूर्ण अवस्था में सारी इंद्रियां वश में हो जाती हैं, मन भी वश में हो जाता है और एक एक जगह हमारा ध्यान लगा रहता है। परंतु क्या ये संभव है? आज हम जब करने ही बैठते हैं, मान लीजिए हम कोई भी कार्य कर रहे हैं ध्यान पूर्वक, जहां हमारा सबसे ज्यादा ध्यान किसमें लगता है, जब हम कोई गाना सुनते हैं या कोई मूवी देखते हैं या कोई एक ऐसा कार्य कर रहे हैं, देखिए हमारा कितना ध्यान वहां पर लगा रहता है। परंतु जैसी कोई आवाज आएगी, मान लीजिए मूवी देख रहे हैं, जोर से वहां पर कुछ आवाज आया तो हमारा ध्यान तुरंत भटक जाएगा। हम कोई गाना सुन रहे हैं, देखिए हम सब कार्य कर रहे हैं, कार्य करने के बावजूद भी जो कार्य हमारे इंद्रियों को सुख प्रदान कर रहा है, उस विषय में अगर हम लगे हुए हैं, उसमें भी हमारा ध्यान भटकता है। तो सोचिए, जब इंद्रिय विषय को साइड करके अगर हम ध्यान लगाएंगे तो कितना कठिन होगा।
विश्वामित्र मुनि 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया, उन्होंने ध्यान लगाया, परंतु उनका ध्यान एक क्षण में भंग हो गया। मेनका के नुपुर की आवाज आ गई। तो 1000 वर्षों की तपस्या एक सेकंड में, एक क्षण में जीरो हो गया। तो सोचिए कितना कठिन ये मार्ग है ध्यान योग। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, किंतु अब इसको कृष्ण भावना में भक्ति से हम कंपेयर करते हैं, कृष्ण भक्ति से प्रभुपाद जी कंपेयर करते हैं। किंतु कृष्ण भावना भाग व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए मानो जाते हैं। तो वो कार्य कर रहा है, कृष्ण भक्त कार्य कर रहा है, परंतु क्योंकि वो कार्य कृष्ण के लिए कर रहा है तो उसके भौतिक कार्यकलाप बंद हो जाता है। देखिए यहां पर भी कर्म त्यागने को नहीं कह रहे हैं। ध्यान योग में कर्म त्याग के लगता है कि कर्म त्यागा है, भौतिक कर्म त्यागे हैं और ध्यान लगा रहे हैं, परंतु ध्यान लगाना भी कार्य है, परंतु उसमें जो प्रोसेस है उसमें फेलियर का चांसेस बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन का चांसेस कम है, क्योंकि बार बार, क्योंकि चिंतन किसका हो रहा है, कृष्ण का, और साथ ही साथ कार्यकलाप भी ऑक्यूपाइड। हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर सब कुछ ऑक्यूपाइड है कार्य में, कार्य बंद नहीं हो रहा है। और बहुत सारे कार्य हैं, वैरायटी सेवा है, कुकिंग करना, आरती करना, कीर्तन करना, जप करना, ग्रंथ पढ़ना, श्रवण करना, कीर्तन करना, सेवा पूजा करना, भगवान का श्रृंगार करना, कितनी सारी एक्टिविटीज। यहाँ पर इंसान अगर एक एक्टिविटी करके थक जाए, बोर हो जाए, चलो दूसरा एक्टिविटी कर लिए, दूसरे से हो गया तीसरा एक्टिविटी, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा, नॉन स्टॉप। अगर ये सारे एक्टिविटीज को हम अगर लिस्ट बनाएंगे तो हम देखेंगे 24 घंटा भी हमारे लिए कम पड़ रहा है ये सारे कार्यों को करने में। अगर हम डेली नियम बनाने के, हमको 16 माला जप करना है, 2 घंटा जप में निकल जाएगा। हम डेली प्रभुपाद का एक ग्रंथ पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, एक श्लोक या 5 पेज डेली पढ़ेंगे, आधा घंटा उसमें निकल जाएगा। हम डेली भक्संग करेंगे, क्लास अटेंड करेंगे, आधा पौना घंटा वहां निकल जाएगा। हम कुकिंग, डेली कुकिंग करेंगे, कृष्ण को भोग लगाएंगे, खाएंगे, तो पूरा प्रोसेस, कुकिंग का पूरा प्रोसेस, सब्जियां काटना, मेनू डिसाइड करना, सब्जियां काटना, वैसा प्रेपरेशन करना, वैसा बनाना, फिर भगवान को भोग लगाना, फिर खुद खाना, ये पूरा प्रोसेस कैसे कृष्ण भावनामृत हो गया। कृष्ण के बारे में चिंतन करना हर समय। सोना, सोना भी किस लिए, कि हमको इस समय में उठना है। अगर हम दोपहर को सोते हैं, ओके, हम 3 साढ़े 3 बजे रेस्ट करते हैं, क्यों, हमने दिन भर में इतने सारे कार्य किए, कृष्ण के इतने सारे कार्य किए, इतनी सारी सेवाएं की है, सो गए। शाम, ये सोते समय ये है कि हमको 5 बजे उठना है, क्यों, कि हम वापस उठना है, हमको फ्रेश होना है, हमको 6 बजे आरती करनी है, फिर हमको 7 बजे कुकिंग का तैयारी करना है, फिर 8 बजे भगवान को भोग लगाना है, 8:30 बजे तक प्रसाद लेके पूरा वाइंड अप करके फ्री हो जाना है, फिर 9 बजे हमको क्लास अटेंड करना है। तो देखिए निरंतर कृष्ण का चिंतन होना। रात को भी सोएंगे, सुबह जल्दी उठना है, हमको सुबह उठ के जप करना है, मंगल आरती करना है, फिर कुकिंग करना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, भगवान को भोग लगाना है, खाना है, भगवान का वस्त्र चेंज करना है, कितना कुछ करना है, फिर दिन का कुकिंग करना है, लंच के लिए भगवान को भोग लगाना। तो सोचिए पूरा कार्य हमारा केवल कृष्ण की चिंतन के लिए है। तो कितना इजी है, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हर कार्य में कृष्ण का चिंतन हो रहा है। आगे बताते हैं 4थे श्लोक में भगवान, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योग रूढ़ कहलाता है। तो योग रूढ़ मतलब जो परफेक्ट है, वो उसके क्या भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान योग में जो परफेक्शन अटेन करता है, कैसे परफेक्शन अटेन करता है, वो सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर इंद्र तृप्ति के लिए भी कार्य नहीं करता है, सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, और वह योग रूढ़ कहलाता है। तो यहां पर इसको एक छोटा सा डिफरेंस यहां पर आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि ध्यान योग में हमारे कार्यकलाप बंद होते हैं, परंतु भक्ति योग में हमारे कार्यकलाप नहीं बंद होते, कार्य हमारा लगा रहता है। तो धीरे 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 हमको, इसलिए साधना भक्ति, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है,
हमको परफेक्शन अटेन करना है, कार्यों को करते करते परफेक्शन अटेन करना है, इसलिए हमको साधना भक्ति दी जाती है। हम लोगों को साधक कहा जाता है, 16 माला जप कहा जाता है, नियमों का पालन करना किया कहने को मिले। तो क्यों ऐसे कहने को बोलते हैं? ताकि धीरे धीरे इसको करते करते ये हमारे नेचर में, हमारा स्वाभाविक ये बन जाए, हमारे स्वभाव में ये घुल जाए और ये हमारे लिए नेचुरल प्रोसेस हो जाए। जैसे हम देखते हैं कि पुराने जमाने में जब विवाह होता था, शादी का रिश्ता तय होता था, तो वर वधु अपने आप को कब देखते थे? केवल मंडप में, जब उनको मंगलसूत्र पहनाना है, जब सिंदूर लगाना है, वरमाला पहनानी है, तब वर जो है वधु को देखता था, वधु जो है वर को देखती थी। तो रिश्ता कैसे तय होता था? उनके माता पिता रिश्ता तय करते थे। ऐसे वो लोग कभी सामने नहीं बोलते थे, अरे आप हम लड़की को देखे नहीं है, तो आप कैसे हम उसको अपना जीवन साथी बना लें, क्या गारंटी है हमारा आगे चल के रिलेशन रहेगा नहीं रहेगा। तो क्या होता था? भरोसा होता था, अपने माता पिता के डिसीजन के ऊपर भरोसा होता था, विश्वास होता था, श्रद्धा होती थी कि ये जो कहेंगे सही कहेंगे। तो शुरू शुरू में क्या होता था? एक दूसरे को देखा नहीं है, एक दूसरे से बातचीत नहीं किया है, फिर भी साथ में रहने के लिए फेरे भी हो गए, पहली बार देखा मंडप में, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। तो कितना एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसको कहते हैं साधना। वर वधु को, हस्बैंड जो है वाइफ को समझने का प्रयास करता है, वाइफ हस्बैंड को समझने का प्रयास करती है। तो धीरे धीरे कार्य होते हैं, एक दूसरे के लिए वो लोग करना, एक दूसरे के रूटीन को समझते हैं कि मैं उसके लिए क्या कार्य करूं, मैं उसके लिए क्या कार्य करूं, अपने रूटीन को एडजस्ट करते हैं, साधना करते हैं। इसी को साधना कहते हैं, रूटीन को एडजस्ट करना कि हमको इसके लिए ये कार्य, इस समय ये कार्य हमको करना है, उसको खुश करने के लिए एडजस्टमेंट्स होते हैं, एक दूसरे की खुशी के लिए देखते हैं। करते 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 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल बीत जाते हैं, तो फिर क्या होता है? एक नेचुरल हो जाता है, अपने आप हमारे स्वभाव में आ जाता है। हमको पता रहता है कि हमको आज क्या करना है, क्या कुकिंग करना है, किस समय उठना है, क्या बनाना है, कैसे करना है, ताकि मेरा जो पार्टनर है, मैं जिसके लिए कर रहा हूं, मैं जिससे प्रेम करता हूं, वो ऑटोमेटिकली हमारे नेचर में इम्बाइब हो जाता है, स्वभाव हमारा बन जाता है। तो ऑटोमेटिकली सब सारे कार्य नेचुरल वे में सारे कार्य होने लगते हैं। तो ये साधना भक्ति भी इसी तरह है। अभी हम देखेंगे वर्तमान युग में लोग सोचते हैं, अरे पहले ऐसे कैसे होता था। तो अभी देखिए, अभी लोग एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं, और अभी के डेट में समझने के बाद भी डाइवोर्सेस कितने ज्यादा हो रहे हैं। पुराने जमाने में देखिए तो 50 साल ऐसी गोल्डन जुबली मना रहे हैं, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, 50 ईयर्स 60 ईयर्स ऐसी मना रहे हैं। कैसे मना? इतने सालों लोग साथ रहे ना, तभी तो मना पा रहे हैं। और अभी देखिए, अभी आप मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल में देखिए, रिश्तेदार में, जान पहचान में, सोसाइटी में, अपने समाज में देखिए, लोग 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल, कितने कितने तो 15 20 साल के बच्चे हो गए, फिर भी वो लोग डाइवोर्स कर रहे हैं। क्यों? कंपैटिबिलिटी नहीं। अरे कंपैटिबिलिटी नहीं है, बच्चे पैदा हो गए, बच्चे बड़े हो गए, और अभी भी एक दूसरे में कंपैटिबिलिटी ढूंढ रहे हो। तो ये वर्तमान है, तो ये बहुत सत्य है। तो ये सोचते हैं कि हम ध्यान लगा लेंगे इसके ऊपर, पर इतने साल, जैसे विश्वामित्र इतने साल ध्यान लगाने के बाद भी डाइवर्ट हो गया उनका माइंड। तो इधर हम लोग भी इतने साल रहने के बाद एक दूसरे का कंपैटिबिलिटी सिचुएशन चेक करते हैं, अपने आप के ऊपर भरोसा करते हैं, अपने ऊपर वाले के ऊपर भरोसा नहीं करते, हमारे जो सीनियर है, जो एक्सपीरियंस है, उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। तो अपना रिश्ता खुद करने जाते हैं, अपना रिश्ता खुद तय करते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में हमारा डिसीजन जो है वो गलत साबित होता है। तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता इसलिए हमको पड़ती है। तो गुरु हमको जो मार्ग देता है, वो हमको बताता है कि हमको वास्तव में हमको कैसी साधना करनी चाहिए, कैसी हमारी साधना होनी चाहिए, कैसी हमारी सेवा होनी चाहिए, कैसे हमारा ध्यान लगना चाहिए। वो हमको जब गाइड करते हैं, तो हमारा जैसे पहले के माता पिता पूरा भरोसा रहता था संतानों को अपने माता पिता के ऊपर, वो शादियां चलती भी थी और एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता था एक दूसरे को प्यार करना। इसी प्रकार शुरू में डिफिकल्ट लगता था कि नए नए हैं, कैसे एक दूसरे को समझेंगे, पहली बार देखा, शादी हो गया, निकलने का कोई उपाय भी नहीं है यहाँ से। शादी, क्योंकि तब समय डिवोर्स होना मतलब बहुत एक धब्बा रहता था,
अरे इसका डिवोर्स हो गया, तो लोग ये सब चीजें डरते थे। तो ये हमारे पास भी अभी साधना जब हम करते तो हमको ऐसा होना चाहिए, गुरु के आदेश में करना चाहिए। कोई गुरु जो है पूर्ण रूप से हमको गुरु के ऊपर विश्वास होना चाहिए, जो गुरु कह रहे हैं वो सही है, गलत हो ही नहीं सकता है। प्रॉब्लम हम में, हमको एडजस्ट करना है, हमको कैसे साधना करनी है, हमको कैसे भगवान को खुश करना है। हमको ये हमेशा वैसी साधना, हमको जैसे पत्नी सोचती है अपने पति को, अपने स्वामी को कैसे खुश रखे, हमको भी ऐसे सोचना चाहिए कि हम अपने स्वामी को, प्रभु को कैसे हम भगवान को खुश रख सके। उसी प्रकार हम साधना करते हैं। आगे फिर बताते हैं, मन के बारे में बताते हैं। ओके, तो हम लोग इसको फिर यहीं पर आज रखते हैं। इसके मन के बारे में फिर और थोड़ा सा बहुत डिटेल है, तो इसको हम कल फिर चर्चा कर सकते हैं। तो इन जो 3-4 श्लोक को हम डिस्कस किए, तो हम यहीं पर, यहाँ पर यही एक चीज समझ पाते हैं कि किस प्रकार हमको साधना, हमको कार्य को बंद नहीं करना है, कर्म के फल को त्यागना है। साधक की तरह जो हमको साधना दी गई है वो हमको अच्छी तरह से उसको पालन करते जाना है। करते 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 एक दिन ऐसा आएगा, जैसे एक नेचुरल प्रोसेस होता है, प्रेम आ जाता है पत्नी को अपने स्वामी के प्रति, इसी प्रकार कृष्ण के प्रति हमको भी एक दिन हम पूरी तरह से उनके प्रति आकर्षित हो जाएंगे, प्रेम करने लगेंगे, और रिटर्न में भी हमको प्रेम और आनंद का अनुभव होगा। तो हम लोग यहीं पर इसको रखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।